ये 200 पॉइंट या 300 पॉइंट कैप्चर करके ना, ये छोटे छोटे कैंडल आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। और लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग करके मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ये भी बिल्कुल गलत है। आप प्रॉफिटेबल होने के लिए ना एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं इस वीडियोस में मैं आपको कुछ अपना पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ ना, मैं लॉस में था जब मैं मयंक भाई को देखता था ना, मैं लॉस में था कि मैं उनको देखा देखी मैं स्कैल्पिंग करना शुरू कर दिया। और मैं स्कैल्पिंग करता था तो मैं लॉस में हो जाता था, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता था। स्कैल्पिंग वो लोग करते हैं ना जो एडवांस होते हैं, जो मार्केट में पिछले 3 साल 4 साल से मार्केट में टिके हुए हैं, वो लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो उनको अच्छा अच्छा मूव कैप्चर हो पाते हैं। लेकिन जब हम लोग लर्निंग फेज में होते हैं, जब हम लोग स्कैल्पिंग करने उतरते हैं तो हमारा बार बार ऐसे लीड होता है। तो उस सिचुएशन से आपको प्रॉफिटेबल की तरफ कैसे मूव करना है, मैं आपको इस वीडियोस में पूरा अच्छा से बताने वाला हूँ। इस वीडियोस को थ्रू आउट देखना। और वीडियोस में नया हो तो वीडियोस को लाइक कर देना। मैं नहीं बोलता हूँ तो आप लोग लाइक ही नहीं करते, तो वीडियोस को लाइक जरूर करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले मैं पॉइंट जो बताता हूँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना तब प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। आपके पास ना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, आपके पास ना मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब आप स्कैल्पिंग करने आओगे ना तो आपके पास ना छोटा कैपिटल होता है। जब आप उस पर बैक टू बैक 3 4 ऐसे हिट हो जाएगा ना, तो आप अपने कैपिटल के कभी कभी होता है ना कि आधा कैपिटल गंवा देते हो स्कैल्पिंग के मूव पकड़ने के चक्कर में। जितने बड़े लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनके पास फंड होता है, उनके पास अच्छा खासा फंड होता है कि जिससे वो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। अगर उनका वो लॉस हुआ तो उनके पास बैकअप में फंड होता है। लेकिन लर्निंग फेज में जब आप मार्केट में आते हो ना, तो आपके पास ना सर्टेन अमाउंट होता है स्कैल्पिंग करने के लिए या मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो उस सिचुएशन में जो आपको करना होगा ना, मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको वैसा ही करना है। आप इसी सिचुएशन को आप फॉलो थ्रू करोगे ना, तो आप मार्केट से पैसा निकाल पाओगे। पैसा को आप सेव करके मार्केट में आप खेल सकते हो। सपोज आपने मार्केट में $100 डिपॉजिट किया, तो आप स्कैल्पिंग करोगे तो वहां पे लॉस कर दोगे, आपको वहां पे स्कैल्पिंग नहीं करना। अगर आपने $100 ऐड किया, जैसे मैं अपने अपने आप के लिए बताता हूँ कि मैं मार्केट में ₹500 डिपॉजिट करता हूँ, मतलब $500 मैं डिपॉजिट करता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो मैं कभी भी स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, मैं कभी भी बड़े मूव कैप्चर करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किया ना, उसमें मैंने कभी भी छोटे छोटे मूव में आपको डिस्कस नहीं किया, मैं बड़े मूव कैप्चर किया हूँ। स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ, लेकिन उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ कि मैं कैसे स्कैल्पिंग करता हूँ। लेकिन मैं जब भी मैं फंड ऐड करता हूँ तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं अपने कैपिटल के 2% 3% एक ट्रेड में रिस्क लेता हूँ। अगर वो ट्रेड मेरे चलते हैं तो 1:5 6 7 ऐसे ऐसे प्रॉफिट होते हैं। अगर वो नहीं चलता है तो मेरा ऐसे लीड कर देते हैं। लेकिन कोई एक दो ट्रेड ऐसे लीड हुआ, तीसरा ट्रेड मेरा चलता है तो मैं लॉस रिकवर करके मैं फिर से प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ। जैसे मैंने $500 डिपॉजिट किया है ना, तो मैं स्कैल्पिंग स्टार्टिंग में नहीं करूंगा, मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। मैं स्विंग ट्रेडिंग में उस $500 पे ना मैं एक दो स्विंग ट्रेडिंग कैप्चर करूंगा। जब भी मेरा $500 से $550 हो जाते हैं ना, तो उसमें से मैं $20 स्कैल्पिंग करता हूँ। $20 उसमें से मेरा $30 रहते हैं प्रॉफिट के। जो मेरे पास प्रॉफिट के पैसे आते हैं, मतलब मैं अपने कैपिटल पे नहीं, बेस जो मैंने कैपिटल ऐड किया ना उस पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। जो मैं प्रॉफिट करता हूँ मार्केट से स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, उसमें से मैं $20 स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ। अगर मुझे मूव कैप्चर होगा स्कैल्पिंग में तो मैं उस कैपिटल को थोड़ा और ग्रो कर देता हूँ। लेकिन एक्चुअली हर बार होता है कि मेरा एक दो ऐसे हिट हो जाता है, मैं वो $20 को लॉस कर देता हूँ स्कैल्पिंग करने जाता हूँ। तो कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है लेकिन ज़्यादातर लॉस हो जाता है। तो जो मेरे पास उसमें $30 बचे ना, $500 में से जो मैंने $20 को उधर लॉस कर दिया स्कैल्पिंग में, $30 जो बचे मैं उससे फिर से स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। एक दो लॉस होते हैं लेकिन फिर से मुझे कोई बड़ा मूव कैप्चर हो जाता है 1 से 2 दिन में। बिटकॉइन फॉरेक्स में 1 2 दिन में मार्केट आपको अच्छे से, अगर मार्केट देखते हो स्कैल्पिंग करते हो तो आपको बड़े मूव मिल जाएंगे। तो मैं जब भी स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं बड़े मूव कैप्चर करता हूँ।
तो उसमें जो मेरे पास $30 बचे होंगे ना, मैं उसमें से 1-2 मूव मैं बड़े मूव फिर से कैप्चर कर लेता हूँ। तो जो मेरा अकाउंट $530 पे था, उसमें से मैं फिर से कैप्चर करता हूँ, तो मेरा डॉलर ना अकाउंट 570, 80 ऐसे-ऐसे मतलब बढ़ जाता है। मेरा अकाउंट शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा 1:2 नहीं होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मैंने कैप्चर किया तो 1:4, 5, 6 ऐसे-ऐसे मूव मैंने कैप्चर किए। वीडियोज़ जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोई ऐसे हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद कैप्चर नहीं कर पाता। मैं कैप्चर करता हूँ। पिछले वीक मैंने लॉस किए थे $200, मैंने इंस्टाग्राम पे पिनल से शेयर किया था, लेकिन मैंने अभी $600 के प्रॉफिट में हूँ, उसको लॉस रिकवर करके। इसके पीछे क्या है? मैंने स्विंग ट्रेडिंग कैप्चर किया है गोल्ड में। बिटकॉइन में मेरा लॉस हुआ था, गोल्ड बहुत अच्छा मूव कर रहा था, मैंने बाइंग में कैप्चर किया $600 के प्रॉफिट में स्विंग ट्रेडिंग के। अब मैं जो काम करूंगा, मैं $600 पे ना मैं स्कैल्पिंग करूंगा 100-150 से। उसमें लॉस हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं। मैं अपने पॉइंट से भटक गया, तो मैं बताता हूँ कि जब मेरा अकाउंट ना $570-80 पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो मैं फिर से उसमें से कुछ फंड स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ। स्टार्टिंग में जब भी मैं पैसा ऐड करता हूँ, तो मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे ना, पैसा ऐड किए, मैं मयंक भाई को देखता था, मैं भी स्कैल्पिंग करता था, तो मैं स्कैल्पिंग में लॉस कर देता था, क्योंकि मुझे ना अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं पता होता था। मैं मार्केट को अच्छा स्ट्रक्चर से, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिसर्च नहीं कर पाता था, और बार बार मेरा ऐसे हिट होता था। जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे, बार बार आपका बैक टू बैक 8-9 ऐसे हिट हो जाता है ना, प्रॉफिट नहीं हो, तो आप वहाँ कैपिटल खत्म कर दोगे। कभी कभी ना होता है कि क्वांटिटी इंक्रीज करके ट्रेड कर दो कि लॉस हो जाएगा। तो मैं जो स्कैल्पिंग करता हूँ ना, प्रॉफिट के पैसे से स्कैल्पिंग करता हूँ। मैं बताता हूँ कि जब मैंने अकाउंट में फंड ऐड करता हूँ, तो मैं स्कैल्पिंग जो करता हूँ ना, तो मेरा क्वांटिटी बहुत छोटा होता है। जैसे 0.3, 4, 5 ऐसे लॉट होता है, मतलब 0.05 लॉट से मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरा लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1:200, मतलब 2000 के लेवरेज, मतलब लेवरेज हाई होता है। लेकिन मैं वहाँ पे जो रिस्क लेता हूँ, मैं अपने कैपिटल को कितना लॉस करता हूँ, ये रिस्क लेता हूँ। तो मैं बताता हूँ ना कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में मैं क्वांटिटी को छोटा रखता हूँ, वहाँ पे मेरा लॉस होने का जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब रिस्क ज़्यादा होता है। मैं 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट, 500, 600 ऐसे पॉइंट का ना मैं रिस्क लेता हूँ, तो वहाँ पे मेरा रिस्क थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन क्वांटिटी में छोटा रखता हूँ। जब मैं प्रॉफिट हो जाता है स्कैल्पिंग में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में, सॉरी स्विंग ट्रेडिंग मेरा जब प्रॉफिट हो जाता है, तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा रिस्क जो होता है, जो एक कैंडल का रिस्क होता है, तो वहाँ पे मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता हूँ। जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था 0.05 लॉट से, तो मैं वही स्विंग ट्रेडिंग में 0.010 लॉट, 0.015 लॉट ऐसे ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता है। अगर वो मूव मैं कैप्चर कर पाता हूँ, तो उसमें मेरा अकाउंट ग्रो हो जाता है। लेकिन जब भी मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा जो क्वांटिटी होता है वो छोटा होता है, लेकिन थोड़ा जोन बड़ा होता है लॉस करने के लिए। अगर वो जोन लॉस नहीं होता, मार्केट प्रॉफिट में जाता है, तो मैं बड़े मूव कैप्चर कर पाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, या ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ स्कैल्पिंग ही करता हूँ, नहीं। अगर आप सिर्फ स्कैल्पिंग करोगे, तो मार्केट में नहीं टिकोगे, लॉस कर दोगे। सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो मार्केट में लॉस ही करोगे। या सिर्फ स्कैल्पिंग करोगे, तो मतलब दोनों नहीं कर सकते हो ना। ऐसा नहीं कि मतलब स्कैल्पिंग ही करते जा रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग ही करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों मिक्स करता हूँ। दोनों मिक्स कैसे करता हूँ कि मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। जब स्विंग ट्रेडिंग में मेरा प्रॉफिट हो जाता है, 1-2 ट्रेड, जैसे आप समझो कि जब मैंने $500 ऐड किया, तो मेरा 1 स्टॉप लॉस जा सकता है, 2 स्टॉप लॉस जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि मेरा जितने बार भी मैं कुछ भी करूँ, मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रहा है, ऐसा नहीं। अंधा व्यक्ति भी कोई मार्केट में आएगा ना, बाई करेगा, सेल में जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। 100% मार्केट में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। 100% कोई व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है। जैसे मैं, तो मुझे पता होता है ना कि मेरे 1 स्टॉप लॉस 10 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, लेकिन तीसरा मैं ट्रेड करूंगा तो मैं प्रॉफिट हो सकता हूँ। तो प्रॉफिट जो होता है, तो मैं लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में हो जाता हूँ। तो उस प्रॉफिट के कुछ पैसे, मतलब मैंने $40 जो अकाउंट मैंने ऐड किया, मैंने $40 का अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ ना, तो उसमें से $20 मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ। $20 मेरे अकाउंट में रहते हैं प्रॉफिट के। जब $20 मैं स्कैल्पिंग में लॉस भी कर देता हूँ,
तो उस $20 में फिर से मैं कोई बड़े मूव कैप्चर कर पाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। तो वहाँ से जब मेरा प्रॉफिट हो जाता है फिर तो उसमें से छोटा फंड फिर से मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। ऐसे एग्रेसिव आके मैं इसका मतलब होता नहीं कि मार्केट में मैं एग्रेसिव स्कैल्पिंग करते जा रहा हूँ, नहीं। ऐसा स्कैल्पिंग करोगे तो लॉस कर दोगे, मार्केट में नहीं टिक पाओगे आप। ये गेम लंबा होता है, तो लंबे में आप थोड़ा जब दिमाग नहीं लगाओगे ना तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो हमेशा आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है या सिर्फ स्कैल्पिंग नहीं करना है। मैं देखता था ना यार कि वो स्कैल्पिंग में प्रॉफिट हो जाता, मैं भी स्कैल्पिंग करके मैं लॉस हुआ ना, जब मैं थोड़ा सा ना, जब आपके पास ना कैपिटल खत्म हो जाते हैं तो आप कुछ टाइम जब बैठते हो ना बिना कैपिटल को मार्केट में बैठते हो, जब सोचते हो ना कि मेरा लॉस क्यों हो जाता था, ये चीज मैं ढूंढ के मैं ये अपने कमजोरी के पकड़ के मैं इस पे काम करता हूँ, तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ पिछले 7-8 महीने से। प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं क्वांटिटी भी इंक्रीज करता हूँ, मैं शेयर भी करता हूँ, ट्रेड भी और लॉजिक भी। तो आपको पहला जो कैपिटल ऐड करना है उससे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, 1 से 2 3 स्विंग ट्रेडिंग करना है। मतलब उस पैसे से आपको मार्केट में सस्टेन करना है 5 से 10 दिन। जब 10 दिन आप सस्टेन करोगे ना तो आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे प्रॉफिट के। उस प्रॉफिट के कुछ हिस्से से आप स्कैल्पिंग करना, कुछ हिस्से से आप स्विंग ट्रेडिंग करना। मैं इंट्राडे कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता भाई इंट्राडे क्या होता है। मैं 2 ही चीज जानता हूँ, या मैं कोई ट्रेड करूंगा तो मैं उस ट्रेड को आधे घंटे 1 घंटे में निकाल दूंगा, या उस ट्रेड को मैं होल्ड करूंगा तो 1 दिन 2 दिन में मैं कट कर दूंगा। ये उतना इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग भाई बहुत ज्यादा ना बातों को घुमा के नहीं बताना आता मुझे, उतना मैं नहीं बता सकता आपको। मैं कुछ लॉजिक सिंपल ही दे सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ये काम करना होता है मार्केट में।